हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग घात और घातांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पावर एंड एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अच्छे से समझना चाहते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट को तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझें घात और घातांक या फिर पावर और एक्सपोनेंट होता क्या है। ठीक है, पावर को हिंदी में हम लोग घात कहते हैं और एक्सपोनेंट को हिंदी में घातांक कहते हैं। ठीक है, पावर जैसे कि x का पावर 2 है। ठीक, ये हमारा 2 यहाँ पे हो जाएगा घातांक यानी एक्सपोनेंट। ठीक, और ये जो पूरा हमारा हो जाएगा x टू द पावर 2, इसको हम लोग बोलेंगे घात। ठीक, और ये सिर्फ जो x है, सिर्फ x, उसको क्या बोलेंगे? बेस। उसको बोलेंगे हम लोग बेस। ठीक, घात और घातांक से को पढ़ने से पहले हम लोग उसके कुछ रूल्स को देखेंगे। ठीक है, देखेंगे जैसे कि a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर इक्वल्स टू होता है a टू द पावर x प्लस वाई। मतलब कोई भी अगर पावर ए टू द पावर x ए टू द पावर वाई रहे, अगर बेस सेम रहे, ठीक है, अगर बेस सेम रहे तो हमारा पावर जुड़ता है इनटू में। ठीक है, वही अगर डिवाइड में रहे तो बेस सेम रहे। बेस सेम रहने पर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बेस सेम रहने पर डिवाइड में बेस घटता है। x डिवाइडेड, यहाँ पे ए टू द पावर x डिवाइडेड बाई ए टू द पावर y है, तो हमारा x में y घट गया। ठीक, बेस सेम है, ध्यान रखिएगा। और आगे है ए टू द पावर x, उसका होल पावर y अगर रहेगा इनटू में तो x इंटू वाई होता है। ठीक, जैसे कि 2 टू द पावर 2, इसका बता दे रहा हूँ, 2 टू द पावर x इंटू वाई, हम इसको क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर x इंटू वाई, यानी कि 2 टू द पावर एक्स वाई। ठीक, अभी दोनों का भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो वैसे क्वेश्चन में तो आराम से समझेंगे, पर एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर, जैसे कि 2 टू द पावर 5 है और 2 टू द पावर 6 ले लेते हैं। ठीक, तो इसको बेस तो सेम है, दो तो 2 टू द पावर 5 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, इंटू में है 2 टू द पावर 5 प्लस 6 हो जाएगा। यही हमारा रहेगा ए टू द पावर 6 और डिवाइडेड बाई ए टू द पावर, बेस सेम रहेगा 5, तो हमारा ए टू द पावर 6 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा अगर डिवाइड रहे तो। ठीक, और ए बी टू द पावर एक्स रहे तो ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स होता है। ठीक, इसको क्वेश्चन में आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और अगर ए बाई बी, जैसे कि 2/3 का पावर x रहे तो ठीक है, तो ये जो x है मल्टीप्लाई दोनों में ही होगा, जैसे 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x। ठीक, ये होगा। और किसी पे भी पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे है ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, जैसे कि हम 4000 भी लिखते हैं, 4000 भी लिखते हैं और उस पर पावर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। कोई भी डिजिट, आप 526 ले लीजिए, पावर 0 दे दिया तो उसका 1 हो गया वैल्यू। ठीक, और आगे देखते हैं, जैसे ए टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/x। मतलब किसी पे भी पावर, जैसे कि 4 टू द पावर माइनस एक्स है, पावर में x है, तो हमारा सिर्फ यहाँ 4 नहीं है, 4 के नीचे 1 तो है हमारा, 4 के नीचे ये तो 1 है। किसी पे भी अगर माइनस हो गया, पावर माइनस है, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 1/4 x, समझ गए? उल्टा किए, 4/1 था, 1/4 कर दिए, x कर दिए, इसका माइनस खत्म हो गया। ठीक, अब समझ में आ गया? और अगर रूट रहे, जैसे कि 4 का रूट है, ठीक है, इसको हम लोग 2 टू द पावर 1/2 भी लिखते हैं। अगर क्यूब रूट रहे तो 1/3 भी लिखेंगे। ठीक, और जैसे कि इसके बारे में तो बता ही है, किसी पे भी अगर नेगेटिव रहे पावर पे, ठीक है,
तो अगर उसे पॉजिटिव में बदलना अगर हमें पड़ेगा तो उसे उल्टा कर देंगे। जैसे a/b⁻n था, निगेटिव में था, इसको पॉजिटिव करना था तो b/a कर दिए, हो गया। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 4⁻0 एंड 4⁻−1, किसी पे भी पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो हम इसको यहाँ 1 लिख देंगे। और किसी पे भी पावर अगर माइनस रहे, यानी कि हम 4 को 4/1 तो लिख सकते हैं ना, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो इसको अगर पॉजिटिव में बदलना है तो इसको हम, तो ठीक है 4/1 है तो इसको 1/4 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, 1/4 लिख देंगे। ठीक, इंटू 2 कर देंगे। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों का। ठीक, 4 + 1, ठीक, 5/4 गुना 2, 5/4, 4 1 5, 4 और 1 5, और बटे 4। अब यहाँ 2 बार में कटेगा तो हमारा कितना आ गया, 5/2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि 3⁻⁻4 और 1/2⁻²। मैंने बताया था किसी पे भी अगर पावर में माइनस रहे उसे पॉजिटिव करने के लिए उसे उलट देते हैं, मतलब पलट देते हैं। ठीक है, तो ये 3 है तो 3 सिर्फ 3 नहीं है, ये 3/1 है, इसके नीचे 1 भी है। ठीक है, तो 1/3 को अगर 3/1 को उल्टेंगे तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसको 1/3⁴ लिख सकते हैं। ठीक, 3/1 है, हम ओनली 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उलट दिए, माइनस में था उलट दिए तो इसको 1/3 कर दिए, पॉजिटिव में आ गया ये। ठीक, और इस पे होल पे है निगेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव में बदलने के लिए होल को उल्टा कर देंगे। जैसे होल मतलब क्या, पूरा। ठीक है, अब 1/2 है तो 2/1 कर दिए और इसको निगेटिव साइन इसका हटा दिए। ठीक है, अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 3⁴ है, यानी कि 3 को 4 बार लिखना है। किसी पे भी पावर रहे, जैसे 3 का पावर 4 है तो 3 को 4 बार लिखना है, 2 का पावर 4 रहते यानी कि 2 को 4 बार लिखना है। ठीक है, 5 का पावर 4 है तो 5 को 4 बार लिखना है, या अगर 10 का पावर 6 रहे तो 10 को 6 बार लिखना है, 10 को 6 बार लिखना है। उसी तरह 3 को 4 बार लिखना है, 1 2 3 4। अब इसको गुना कर देना है, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 3 27 27 81। ठीक, कितना हो गया हमारा, 81 हो गया। ठीक, अब इंटू, अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, और 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़ायदा नहीं। अब गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, कटेगा तो कुछ नहीं, 4 1 4 और कैसे 4/81। ठीक, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है -4⁵ है डिवाइडेड बाय 4⁻⁻4⁸ है। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि यहाँ पावर में माइनस नहीं है कि हम लोग इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन बेस सेम है। ठीक, बेस सेम है, इसको हम एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से लिख देते हैं। -4, ठीक है, ⁵ बाय -4⁸, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब मैंने बताया था किसी कोई भी संख्या को अगर उलट पुलट करते हैं, ठीक, अगर उसे 1/4 है, ⁻−2 है, अगर इसे हमें पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 4/1 लिख सकते हैं। ठीक, बाय पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रोसेस को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, और अगर इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा। जैसे कि ये पावर को हम लोग उलट देंगे, मतलब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, जैसे कि इसको लिखते हैं -4 का पावर 5 है, और इसको अगर उलट देंगे, ठीक है, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -4 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बेस तो
हमारा सेम है, ठीक। तो -4 टू द पावर क्या हो जाएगा, -3। -3 तो हो गया। अब दोनों में माइनस है, अब तो बड़ा दुविधा में डाल दिया। चलिए पहले इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ अगर -4 रहे, अगर सिर्फ 4 रहे तो ये 4/1 भी है, सिर्फ ओनली 4 नहीं, 4/1 भी है। 4 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1/4 है, तो इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4/1 है। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया तो माइनस ख़त्म हो गया, ठीक। -3 टू द पावर -3 हो गया। अब हम इसको फिर उल्टा कर देंगे तो इसका भी माइनस चला जाएगा, ठीक है। फिर हम 4/1 कर दिए, इसका माइनस ख़त्म हो गया, तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है। 2 स्टेप किए, पहले तो इसको उल्टा कर दिए, ठीक। अगर 4/1 था तो इसको 1/4 कर दिए, तो इसका नेगेटिव साइन हट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जो नेगेटिव था इसको हटाने के लिए पूरे को उल्टा कर दिए, यानी कि कोई भी चीज़ को, यानी कि -x/2 रहे इसको भी उल्टा कर देंगे तो 2/x हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। उल्टा कर दो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। जैसे कि पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है, क्या था, बेस सेम था और मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो a⁴x + y बेस सेम रहेगा और बाकी जितना पावर था ऐड हो जाएगा, अगर बेस सेम रहे तो, ठीक। वही है, बेस सेम है, ठीक। तो इसको करते हैं, बेस सेम रहेगा 2 + 3 - 5, ठीक। तो कितना हो जाएगा। अब आपने सोचा होगा कि मैंने यहाँ +5 क्यों नहीं किया, -5 क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस वो तो माइनस ही होता है ना, वो तो माइनस ही होगा। जैसे कि 2 + 3 और प्लस, क्योंकि यह -5 है, -5 किए, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 कितना हो गया, 3 2 5 -5 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। वही यहाँ पे कर दे रहे हैं, a⁵ -5 या a⁴0 अगर किसी पे भी अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 टू द पावर -3 एज ए पावर विथ बेस a, ठीक, बेस 2। इसको कहता है कि पावर के रूप में लेने बेस 2 के साथ, बेस इसमें ऐड नहीं करना है, इसी में से बेस 2 लेना है, ठीक। तो बेस इसका 2 कैसे लेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बेस हमारा हो गया। 4 को हमको कवर करना था तो 2 दूनी 4 कर दिए। अब इस पर पावर कर दिए -3 जो यहाँ पे था, ठीक। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो हम क्या पढ़े थे कि a⁴x रहेगा इंटू y रहेगा, तो हमारा हो जाएगा a⁴xy हो जाएगा, गुना हो जाएगा। देख लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। देखिए a⁴x इंटू y है तो क्या है, गुना हो जा रहा है, a⁴x इंटू y हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक। तो 2 टू द पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक। अब ये तो आ गया माइनस को हम लोग को प्लस में करने के लिए क्या सीधा उलट देंगे, ठीक। तो यहाँ 2 सिर्फ तो 2 नहीं है, 2/1 भी है, तो इसको 2/1 को 1/2 कर देते हैं और पावर 6 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 को 6 बार लिखना है, 1 को 6 बार तो लिखेंगे तो एक ही होगा, 1 को कितनों बार गुना करेंगे तो वो तो एक ही होगा ना, ठीक है। अब 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा, 1/64। मेरा 1/64 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। और आगे एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि √4 है, ठीक। तो रूट के लिए भी एक था वहाँ पे पीछे, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। रूट के लिए मैंने वैसे पिछले वाले जब मैं बता रहा था, इंट्रोडक्शन कर रहा था, तभी मैंने रूट के बारे में भी बता दिया था। रूट अगर ए रहे तो
ए टू द पावर 1/2 होता है। अगर रूट यहाँ पे 2 का पार्ट था, अगर यहाँ 3 होता, क्यूब रूट होता तो 1/3 होता। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर रूट अंडर ए रहे, ठीक है, तो यहाँ a/1/2 हो जाएगा। ठीक, सॉरी, ए टू द पावर 1/2 हो जाएगा। क्यूब रूट रहे, ए रहे तो ए टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, वैसे तो हम इसे कर सकते हैं सीधा, अगर 4 का अगर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, पहले एक सिंपल उदिश निकाल लेते हैं। हम लोग 2 को क्या लिख देंगे, सॉरी, रूट 4 को सीधा 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो टू द पावर -3। अब यहाँ तो 2 अकेला तो नहीं है, इसके नीचे 1 है। हम नेगेटिव साइन को हटाने के लिए इसको उलट देंगे, 1/2 कर देंगे, बाय 3 कर देंगे। तो एक को कितना बार भी गुना करो तो एक ही आएगा। तो एक को 3 बार गुना करेंगे, 3 ही आया, एक का क्यूब था तो, और 2 को 3 बार करेंगे, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल विधि। ठीक, अब इसको रूट करके देखते हैं, रूट हटा के 1/2 करके देखते हैं। ठीक है, और तो ठीक है, 4 लिख देते हैं सीधा, इसका रूट नहीं हटा रहा है, बाय में 1/2 कर दिए। ठीक, और ऊपर में क्या है हमारा -3 है। अब तो ये हमारा इंटू में आ गया 1/2 और -3, तो इसको उल्टी कर देंगे, 4 टू द पावर -3/2। -3/2 आ गया, -3/2 आ गया, तो इसको एक काम करते हैं, पहले कटा लेते हैं। ठीक है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसका पावर हो जाएगा -3/2। अब फिर इसको गुना करेंगे। ठीक, 2 गुना -3/2 गुना करेंगे तो 2 तो कट जाएगा ना जी, 2 कट गया। ठीक, तो हमारा क्या बचा, हमारा 2 टू द पावर -3/2, यही बचा। ठीक, अब यहाँ पे पावर में माइनस है। ठीक, तो इसको उल्टा कर देंगे। ठीक, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2/3। लगता है मैंने यहाँ कहीं गलती किया है, 3/2 होगा, 3/2 ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 तो कट गया है, सॉरी, यहाँ 2 तो कट गया है, यहाँ पे -3 है, ओनली -3। ठीक, तब अब जो 2 का पावर -3 है तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -2 गुना -2 गुना -2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ माइनस हम क्यों लगाए, क्योंकि अगर 2 बार होता -2 गुना -2 तो सिर्फ हमारा 8 होता। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कोई भी अगर नेगेटिव साइन का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट तो नहीं, यहाँ पे तो 3 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा -8 हटाया। अब इसको कर देंगे उल्टा। ठीक, उल्टा कर दिए तो आ गया 1/8 आ गया। 8 यहाँ अकेला तो था नहीं, अपने साथ 1 को लेके था, बाई 1 था, इसको उल्टा कर दिया, 1/8 आ गया। ठीक है, और आगे देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दिख रहा है यहाँ पे बेस सेम ही, पर यहाँ बेस 4 है और इस दोनों में बेस 2 है। तो चलिए पहले बेस को यहाँ पे तो पता लग रहा है कि चलो भाई इसका बेस सेम करना है। ठीक है, पहले ऐसे करके देखते हैं। तो क्या था कि किसी पे भी पावर अगर 2 टू द पावर x है, a टू द पावर x रहता और डिवाइडेड बाई a टू द पावर, अगर यहाँ पे इंटू रहता तो क्या होता, पावर जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, x -4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 टू द, इसको सिंपल करके दिखा दे रहा है, 2 टू द पावर, इसको डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -4, ठीक, बराबर 4 टू द पावर 5। ठीक, अब आगे इसको लिखेंगे, ये जो ऊपर जाएगा, ये 2 टू द पावर -4 जो है वो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, 2 टू द पावर x
इंटू 2 to the power 4 प्लस टू 4 to the power 5। यही है हमारा भाग, मतलब क्या, डिवाइड में है, ठीक, बट्टे में है, ठीक। अब ये तो हमारा भाग में था, इसको हम गुना में कन्वर्ट कर दिए। अब जब गुना में कन्वर्ट कर दिए तो x + 4 तो कर सकते हैं, ठीक। बेस सेम है, 2 to the power x + 4 कर सकते हैं, इसको इसका भी बेस सेम कर देते हैं, 2 to the power 2 कर देंगे और पावर 5 कर देंगे, ठीक। तो ये तो हमारा गुना हो जाएगा, 2 to the power 2, 2 और 5 क्या हो जाएगा, दोनों पावर गुना हो जाएगा, पावर में रहेगा तो 2 to the power x + 4 बराबर 2 to the power 10, ठीक। तो हमारा बेस सेम हो गया, तो दोनों बेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ x + 4 = 10, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6, ठीक। अगर ठीक समझ में आएगा, आगे अब देखते हैं। यहाँ जो मैंने ऊपर नीचे करके लिखा, अगर आपको ये सिंपल फॉर्म अगर पसंद नहीं आया हो या फिर नहीं समझ में आया हो तो मैं ये भी लिख रहा हूँ कि भाग में क्या बोला था, भाग में बोला था कि पावर को घटाने, सीधी बात, पावर को x - 4 ये बोला था। यहाँ तो माइनस को घटाने बोला था पावर को, ठीक। x तो पॉजिटिव में है लेकिन -4 तो हमारा नेगेटिव में है, -4, और हमको घटाना ही है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसको 2 to the power x + 4 लिख सकते हैं, वही हम 2 to the power x + 4 लिखे हैं। इसको उल्टा करके लिखे या सीधा करके, बात तो उतना ही आना था, ठीक है। आगे लिखते हैं, इसमें सेम है, बेस सेम है, ठीक। जब बेस सेम है तो हमारा -5 to the power जुड़ जाएगा, गुना में है तो x + 1 + 5 = -5 to the power 7, बेस ख़त्म हो जाएगा हमारा, x + 1 + 5 = 7, ठीक है। x + 5 × 1 6/7, तो हमारा x क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 7 - 6 = 1, ठीक। और आगे देखते हैं। ये देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है पर उतना है नहीं। जैसे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको समझने के लिए 25 × 10⁻⁻⁴ बाय, बट्टे में तो बाय लिखेंगे, 5 to the power -3 × 10 × 10⁻⁸, ठीक। अब गुना में है तो कभी भी काट सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन रूल में हमारा क्या होता है, जैसे अगर 28 × 2 × 4 रहे और 6 × 8 और 2 रहे तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐसे काट देते हैं, 2 दूनी 4 या फिर 2 3 6 और 14 दूनी 28, ठीक। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला, काट सकते हैं। तो यहाँ भी तो हम लोग काट सकते हैं, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा काटने से। इसको अगर काट देते हैं, पावर t को पावर -4 और इसको काट देते हैं तो यहाँ मेरा -4 बचता है, ठीक, काट देते हैं तो, ठीक, -4 बचता है। अगर इसको नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा, तो उसको अगर नहीं काटेंगे तो हमारा t ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, -8 ना है, तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, -8 पॉजिटिव साइन के साथ ऊपर चला जाएगा, तो -4 + 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और घट जाएगा हमारा। जैसे कि ऊपर अगर हमारा माइनस, मैं दिखा दे रहा हूँ, t⁻−8 है, ठीक, ये हमारा ऊपर चला जाएगा t⁻−4 और इंटू t⁻+8, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस तो t⁻ क्या हो जाएगा, -4, वही तो हमारा हो जाएगा या +8 है ना, तो हमारा +4 ही होता, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4 हो जाता है। लेकिन ये जो बड़ा डिजिट के साथ प्लस लगा हुआ है तो उसी के साथ हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं, जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है। ये मैंने आपको दूसरा विधि से समझाने के लिए बोल दिया, ठीक। अब इसको ऐसे भी करके देखते हैं, ठीक। तो हमारे यहाँ क्या बचा, t⁻⁻4, तो 25 ×
अगर हमारा t⁴ ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइन लेगा, t⁴ जो यहाँ भी आया था। मैं फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा विधि है -8, ठीक। तो हमारा हो जाएगा t⁴ t⁴ ऊपर जाएगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। कहीं भी अगर उलट फेर करते हैं डिजिट का तो माइनस वाला डिजिट ख़त्म होकर प्लस में हो जाता है, ठीक। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस t⁴, ठीक। अब यहाँ पे माइनस मैंने क्यों नहीं लिया, वही पूछ रहा है ना, क्योंकि ये जो बड़ा डिजिट है 8, 4 से तो 8 बड़ा ही है ना, और बड़ा के सामने प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिया, ठीक। और घटाने का यूज इसलिए किया क्योंकि माइनस इंटू प्लस हमारा होता है माइनस, इसलिए मैंने माइनस किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं t⁴ आ गया। अब बाय हमारा नीचे क्या बचा, 5 × 3 इंटू 5 इंटू, इसको 5 × 2 लिख सकते हैं। 5 × 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी 5 में कन्वर्ट हो जाता और एक पावर इसका बढ़ जाता, ठीक है। 25 इंटू t⁴ बाय, तो क्या हो जाएगा, गुना बेस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 + 1 हो जाएगा, ठीक, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। एक बढ़ गया, प्लस के साथ बढ़ा, ये तो 5 तो हमारा निगेटिव नहीं था, इसलिए हमारा ऊपर गया, ठीक है, इसलिए प्लस में ही आया हमारा, ठीक है। 25 इंटू t⁴ बाय 5 - 2 प्लस माइनस माइनस, और बड़ी के साथ माइनस था इसलिए मैं यहाँ माइनस दिए, और बाय इंटू 2, ठीक। आगे करते हैं। अब तो यहाँ हमारा -2 है पावर में, इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में आ जाएगा। तो 25 गुना, इसको ऊपर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5⁴ इंटू t⁴ बाय 2, ठीक है। अब देखते हैं, 25 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25, और यहाँ पे था मेरा पहले से 25, और 25 × 25 हमारा होता है 625, ठीक, इंटू t⁴ बाय 2, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, सेम उसी टाइप का है, 11/9 है, 9/11 है, और 11/9 है, तो 11/9 है। तो काम करते हैं, ये जो हमारा रिजल्ट इक्वल टू के बाद है रिजल्टेंट, ठीक है, 11/9 है। एक काम करते हैं, इसी के फॉर्म में तीनों को लिखते हैं। 11/9 ये तो है ही, पर ये 11/9 नहीं है, तो इसको पलट देंगे तो 11/9 हो जाएगा, ठीक है। इसका x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो 11/9/3, इस कोई भी अगर डिजिट को उलट पलट करते तो माइनस आ जाएगा, 11/9 किए तो माइनस आ गया, ठीक, बराबर 11/9 2x - 1। मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ मैंने माइनस क्यों लिया, ठीक है। रूल भी है इसका, क्या रूल, a/b का पावर अगर -n रहे तो b/a हो जाता है, ठीक है। तो वही b/a था, उसमें माइनस कर दिए, b/a था पॉजिटिव में था, उसको माइनस कर दिए, a/b हो गया, माइनस साइन लेके, यहाँ देखिए वही किए ना, वही नहीं किए, पॉजिटिव में था माइनस साइन ले लिए, और उल्टा कर दिए, पॉजिटिव में था माइनस साइन ले लिए, और दोनों उल्टा कर दिए, हो गया, वही था हमारा ना। अब आगे देखते हैं, बेस सब हो गया सेम, ठीक। तो बेस हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे हमारा इंटू है तो बेस हमारा क्या होता है, ऐड होता है, इंटू में बेस ऐड होता है, और डिवाइड में बेस माइनस होता है, तो 3, ठीक है, -6, 3 - 6 यहाँ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्लस, चलिए मैं क्यों लिखा मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 3 + -6 बराबर 2x - 1, ठीक। अब यहाँ -6 है,
मैंने बोला था इनटू में पावर जो होता है ऐड होता है, अगर बेस सेम रहे तो। बेस सेम था, पावर ऐड हो रहा है, तो यहाँ -6 था, यहाँ पे पावर क्या है -6 है, और हम इसको ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो 3 - 6 हो गया, ठीक, 2x - 1, ठीक। तो -3 = 2x - 1, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा -3, इस 1 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा +1 = 2x, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा प्लस माइनस माइनस, और बड़ी के साथ माइनस है तो -2 = हमारा हो जाएगा 2x, ठीक, ठीक है। इसको हम उल्टा भी, इसको हम पलट भी सकते हैं, 2x = -2 लिख सकते हैं, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे, सॉरी काट भी सकते हैं, -2/2 लिख दिया, ठीक है, एक आ गया। तो x बराबर क्या हो गया -1, ठीक, x बराबर -1 आ गया, ठीक। अब हम इसको अगर सीधा करना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, x बराबर अगर 1/1 है तो इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, हो गया। अब इसको 1/1 ऐसे करके लिखें या उल्टा दें, अब दोनों तो एक ही टाइप में है ना, कोई भी चलेगा। 1/1 था, इसको उल्टा दिए फिर भी 1/1 हो गया, तो वो वाला माइनस हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। और नीचे वाला 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा, सिर्फ 1 भी लिखें तो भी चलेगा। आगे देखते हैं, बड़ा आसान सा है, सिर्फ इसके कहानी टाइप में दे दिया है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे इफ़ अ न्यू बॉर्न बेबी वेट कितना है 3 kg, न्यू बॉर्न बेबी कितना है, न्यू बॉर्न बेबी वेट कितना है 3 kg है, ठीक। क्या कहता है कैलकुलेट हाउ मैनी kilograms a 5-year-old baby if its weight increases by power of 2 in 5 years, ठीक है, पावर ऑफ 2 in 5 years, 5 साल में कितना बढ़ता है, इन 5 years इंक्रीज कितना, पावर ऑफ 2, यानी कि x का पावर 2 इतना बढ़ रहा है। अब कहता है इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम अ 5-year-old बेबी, ठीक, 5-year-old बेबी, और 5 ईयर में कितना बढ़ रहा है x का पावर 2, ठीक है। न्यू बॉर्न का कितना है 3, ठीक। अब बोलता है, चलिए फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। इफ़ ए न्यू बॉर्न बेबी वेट 3 kg है, कैलकुलेट हाउ मेनी किलोग्राम 5-year-old बेबी, ठीक है, 5 साल का बेबी का कितना होगा, ठीक है, 5 साल बेबी का पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ 5-year-old बेबी इफ़ इट्स वेट इंक्रीजेज इन पावर ऑफ 2 इन 5 ईयर, 5 साल में कितना बढ़ रहा है, पावर 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो एगो बोल रहा है कि बेबी जो है वो 3 kg होता है, तो 5 साल में कितना बढ़ रहा है 3 kg, सॉरी 5 साल में कितना बढ़ रहा है, पावर ऑफ 2 इन 5 ईयर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा था 3 × 9 kg। मैंने यहाँ 3⁻² क्यों किया, ठीक, क्योंकि न्यू बेबी है वो जो जब पैदा लेता है वो 3 kg का होता है, और 5 साल में क्वेश्चन कह रहा है कि उसका 2 गुना यानी स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। 5 साल में 2 गुना स्क्वायर बढ़ रहा है, तो 5 साल में जो 2 गुना स्क्वायर बढ़ रहा है तो न्यू बेबी है, 5 साल में कितना बढ़ रहा है 2 गुना स्क्वायर, तो वही तो किए, न्यू बेबी का 5 साल में 2 गुना बढ़ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 3 × 9 kg, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसको कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है, ठीक। अब जैसे कि 0.0000002 या 205 उतना कौन बोलेगा, तो चलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, इतना सारा पॉइंट को, सॉरी इतना सारा जीरो को हटा के हम 2.05 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अगर 100 है तो हम इसको क्या लिखते हैं 10 × 10, यानी कि 10 का स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक, 2 को 0 है, ठीक। तो कितना भी जीरो रहे, जैसे 1 2 3 0 रहे तो क्या है 10 का पावर
3 है, पावर 3 है, यानी कि जितना जीरो 2 1 2 3 जितना जीरो उतना पावर। ठीक ठीक, आगे देखते हैं। इस 10 को वैल्यू मत लीजिए, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने यहाँ 10 लिख ही दिया तो पावर तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक, पर ऐसा नहीं है, जितना भी यहाँ पे जीरो दिख रहा है आपको उतना का पावर आ जाएगा। तो जैसे कि अगर इस पॉइंट को हम यहाँ लेते हैं, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ लिखते हैं तो गुना 10 होगा। ठीक, अगर गुना 10 करेंगे तो इस पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक, और अगर गुना 100 करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। गुना अगर 1000 करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब जितना से अगर आप गुना करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, अगर करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हमको 6 अंक के बाद देना है पॉइंट। ठीक है, तो 0.0000002, ठीक है, 0.5, ठीक है, गुना 10 का पावर कितना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं लिख दिए कि मतलब 10 मैंने मन में आ गया 10 टू दी पावर 6 कर दिया, 10 टू दी पावर 6 कर दिया। इसको नीचे भाग भी देना है 10 टू दी पावर 6 को, फोकट में तो नहीं लिख सकते हैं ना। ठीक है, आंसर मिलाने के लिए हमको अगर 10 टू दी पावर 6 ऊपर लिखें तो 10 टू दी पावर हम लोग को 6 नीचे भी लिखना होगा। ठीक है, तो इसको अगर गुना करेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो मैंने क्या बोला था, कोई भी अगर जीरो रहे, जीरो को अगर हमको कम करना है, सॉरी पॉइंट को हमको अगर आगे ले जाना है तो हम 10 से गुना करते जाएंगे। 1 10 गुनाएंगे तो यहाँ करेंगे, 1 10 आएगा और 1 जीरो आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। 1000 से गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 10,000 से तो यहाँ पे लाख से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 10 लाख से तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 10 टू द पावर यहाँ पे 6 किए हैं तो हमारा आ जाएगा 2 टू द पावर 05, ठीक है, बाय 10 टू द पावर 6। गुना कर दिया तो ना आ गया। ठीक, अब यहाँ जो -6 है तो ये ऊपर जब जाएगा तो नेगेटिव साइन ले लेगा। 2.05 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि 0.1 अगर इसको हम 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 0.1 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 0.1 सीधा हमारा कितना हो जाएगा 0.1। इसको हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, 0 0 गुना 1 0 0 1 0, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक डिजिट के बाद है 0, एक की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा 1, हमारा हो जाएगा 1। ठीक, उसी तरह मतलब देखिए मैंने 1 0 से इसको गुना किया यानी कि 10 से गुना किया तो हमारा ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक, उसी तरह मैंने 1 10 से उसको गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। दूसरा 10 अगर फिर लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर तीसरा 10 यहाँ आ जाएगा। तो वही 1 2 3 4 इस तरह 6 10 लगाए हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 6, तो हमारा पॉइंट घटते घटते यहाँ तक आ गया। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख दिए हैं। ठीक, आशा करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको घातांक, ठीक है, और पावर एक्सपोनेंट समझने में आसानी हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।